मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखिएगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा। राइट? एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे। राइट? मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। पैसा पीछे पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागता है, पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर सबसे अधिक इस देश में इज्जत की चिंता किसको है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का माँ बाप ना आपको बैठा के 2-4 बार जरूर जिंदगी में बोलेगा, देखो कुछ भी करना लेकिन इज्जत मतलब हमेशा बोलेगा। क्यों? क्योंकि जो है वही जा सकता है। 4 खानदान मिलके कमाती भी क्या है? इज्जत। और जो है वही जा सकता है। जो है ही नहीं वो जाएगा कहां से? आपने जो कमाया है वही तो खो सकते हैं आप। जो आपने कमाया नहीं है उसके खोने का डर कहां से होगा? तो मिडिल क्लास जिंदगी भर सिर्फ वही इज्जत कमा पाती है जिसको खोने का जिंदगी भर उसको डर रहता है। मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है। ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास। और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा। राइट? थोड़ा सोया कर। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब। आप गरीब है, मैं गरीब नहीं। देखिए, अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं, मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे। जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया, उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी थी और इंस्टाग्राम पे भी वो जो आजकल वो ट्रेडिंग करते हैं, वो लिखते रहते हैं ना कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता। अगर एजुकेशन से कुछ हो रहा होता तो टीचर सबसे ज्यादा अमीर होते। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा। सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो आज का यूथ बार बार कर रहा है, सब कुछ जल्दी हासिल कर लेने की सनक। अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो सड़क पर वर्दी पहने हुए आईपीएस बना घूम रहा था। बाद में पता चला कि किसी ठग ने उस बच्चे से 2 लाख रुपए ये कह के ले लिए कि मैं तुम्हें आईपीएस बना दूंगा, और वो बच्चा मान भी गया। क्या बोला? 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ, दे दिया। सोशल मीडिया पे जिसने भी ये सुना, सबने बच्चे की बेवकूफी पर तंज कसा। जल्दी ही ताकतवर और मशहूर होने की सनक इंसान से कितना बेवकूफाना काम तक करवा रही है। इसलिए सब्र रखें और खूब मेहनत करें। लीडरशिप कार्य का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं। जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं,
उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? अपने करियर के पीछे भागो, इन पापा की परियों के पीछे नहीं, क्योंकि इन परियों का क्या है, इनके दिल में चोर है, इनके दिल में कोई और बाहों में कोई और है। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ये आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए दो पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को लड़वाएं, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम दो पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं। शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं, दो शक्ति लड़ रही है। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। जान लिए कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो कूद खौला देता है। याद रखिएगा इन चीजों को, एक दिन सबका सूद समेत लौटाइएगा। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना? तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो, लगे रहो। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे? की दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बनी। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, राइट? सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब नहीं। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है। कई बार आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी।
आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ये आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी उन्नति की तरफ उठेगी।